योग, ये शब्द तो हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन असल में योग है क्या? देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि योग मतलब सिर्फ आसन करना है, कभी आंखें बंद करके बैठ जाना तो कभी हाथ पैर मरोड़ना। लेकिन असल में योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा का आपस में जुड़ना। नमस्कार, मैं हेमंत हेडाव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है पुस्तकालय हिंदी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे अब बस कुछ ही दिन दूर है, और ऐसे में हम आपको इसकी जानकारी न दे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज का ये खास एपिसोड है उन सभी के लिए जो रोज योग करते हैं, और उनके लिए भी जो रोज योग करने का सोचते हैं। मतलब यह है कि आज का भाग सबके लिए है। तो चलिए फिर ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरू करते हैं आज का विशेष भाग। तो सबसे पहले जानते हैं कि असल में योग है क्या। देखिए, योग ये संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ होता है जोड़ना या एक साथ होना। योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का आपस में और इस सृष्टि से एक रूप होना, यानी एकता प्राप्त करना। देखिए, मुझे पता है शुरुआत में ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने योग करना शुरू कर दिया तो इसकी परिभाषा आप अपनी तरह से खुद ही समझने लगेंगे। योग की शुरुआत वेद काल में हुई। विशेषतः ऋग्वेद और उपनिषदों में योग साधना के संकेत मिलते हैं। वेदों में ध्यान, तप और एकाग्रता पर जोर है, जो योग के मूल तत्व है, और उपनिषदों में योग को आत्मा और ब्रह्म का एकत्व कहा गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद और कठ उपनिषद में प्राणायाम, धारणा और ध्यान का विस्तृत वर्णन मिलता है। और भगवत गीता भी एक योग शास्त्र है। इसमें कर्म योग, कर्म करते रहना, भक्ति योग, ईश्वर को समर्पित करना, ज्ञान योग, आत्मज्ञान, ये तीन प्रमुख रास्ते बताए गए हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। बाद में महर्षि पतंजलि ने योग को शास्त्र का रूप दिया। उन्होंने योग सूत्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें 195 सूत्रों के माध्यम से अष्टांग योग को स्पष्ट किया है। पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये अष्टांग योग मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का संपूर्ण मार्ग दिखाते हैं। इसके बाद 11वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हठ योग विकसित हुआ। स्वामी गोरखनाथ, स्वामी स्वात्माराम जैसे योगियों ने शरीर की शुद्धि, आसन, प्राणायाम पर जोर दिया। हठ योग को आगे चलकर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अपनाया जाने लगा। ठीक है, ये तो हुआ इतिहास। अब देखते हैं आधुनिक समय में योग का क्या महत्व है। स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में शिकागो धर्म सभा में योग के सिद्धांतों को पश्चिमी दुनिया के सामने रखा। परमहंस योगानंद, स्वामी शिवानंद, स्वामी सत्यानंद, के.एस. अयंगर, बाबा रामदेव आदि गुरुओं ने योग को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। अब देखिए, अब योग यूरोप, अमेरिका, जापान, अफ्रीका जैसे देशों में स्वास्थ्य, तनाव मुक्ति और मानसिक संतुलन के लिए अपनाया जा रहा है। तो अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, और ये विचार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ में रखा। उन्होंने कहा कि योग केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और ये शरीर और मन को जोड़ने वाला एक स्वस्थ जीवन शैली का मार्ग है। उनका यह भाषण इतना प्रभावी था कि 177 देशों ने इस विचार का समर्थन किया, और आखिरकार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कर दिया गया। अब आप सोचेंगे कि ये 21 जून को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, मतलब समर सॉल्स्टिस। भारतीय परंपरा अनुसार इस दिन को खास महत्व दिया जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान शिव ने योग का ज्ञान सप्त ऋषियों को दिया था, और इसलिए उन्हें आदि योगी और आदि गुरु कहा जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। दिल्ली के राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में 35,985 लोगों ने एक साथ 21 योगासन किए, जिसमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने। सबसे पहला कि सबसे बड़ा योग सत्र, और दूसरा सबसे ज़्यादा देशों के लोगों की भागीदारी वाला योग सत्र। और आज योग एक स्वास्थ्य क्रांति बन चुका है। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, आप कहीं पे भी चले जाए,
लोग योग कर रहे हैं। लोग मानसिक तनाव, नींद की समस्या, सांस की तकलीफ, हृदय रोग जैसे कई परेशानियों के लिए योग का सहारा ले रहे हैं। स्कूल, ऑफिस, अस्पताल और सेना, हर जगह योग का महत्व बढ़ रहा है और यूनेस्को ने योग को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। देखिए, योग का इतिहास हजारों साल पुराना है और आज भी उतना ही प्रभावी है। योग सिर्फ भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि अब ये दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमें एक खास संदेश देता है कि अपने अंदर झांको और अपने शरीर और मन की जिम्मेदारी खुद उठाओ। तो आइए हम सब मिलकर योगा फॉर लाइफ इस मंत्र के साथ सेहतमंद और संतुलित जीवन की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, आज का सवाल है कि योग दिवस के लिए 21 जून का ही दिन क्यों चुना गया? इसका जवाब हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक बात, 21 जून यानी योग दिवस के दिन अगर आप योग करें तो अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करें और हमें टैग करना ना भूलिए, ताकि हम आपकी पोस्ट अपनी इंस्टा स्टोरी पर ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप रोज़ 15 से 30 मिनट योग कीजिए। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरेगा और साथ ही कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ोगे तो बढ़ोगे।